आज जो है पिछले वीडियो में आपने देखा होगा संवेदी स्मृति के बारे में, और आज हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे कि संवेदी स्मृति जो है उसके जो प्रकार होते हैं उस प्रकार के बारे में कि आखिर होता क्या है, और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। यूसी नेट का एग्जाम में सिर्फ संवेदी स्मृति के बारे में आ जाता है तो आपको लगता है कि संवेदी स्मृति के बारे में आ गया, लेकिन जब नहीं आता है तब तो उसके प्रकार के बारे में आता है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। जो पिछला वीडियो था मैंने लाइव क्लास करने का कोशिश किया था, पर वो सक्सेस अच्छी तरह से तो नहीं हुआ, क्योंकि वो मतलब अपोजिट साइड से चल रहा था। वीडियो चलना चाहिए ऐसे, ठीक है, लेकिन वो वीडियो तो फुल स्क्रीन में आ रहा था, लेकिन वीडियो का ऐसे ऐसे टाइमिंग चल रहा था ऊपर की ओर, इधर से नहीं चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे सेंसरी मेमोरी के बारे में। सेंसरी मेमोरी दैट मीन संवेदी स्मृति और स्मृति संवेदी स्मृति, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने सेंसरी मेमोरी के बारे में बता दिया था, ठीक है। हमको लगता है कि 2 या 3 क्वेश्चन ही बता पाए थे। तो सेंसरी मेमोरी जो होता है उसके बारे में तो आपको कंफर्मेशन श्योर हो गया है क्या होता है। तो यह जो मेमोरी होता है ना, तीनों मेमोरी में से, यानी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो तीनों मेमोरी में से जो नहीं होता है कि एक्यूरेसी का अधिकार सबसे ज्यादा, तो एक्यूरेसी का अधिकार जो है सेंसरी मेमोरी में होता है। क्यों? जैसे अभी हम कोई चीज देखते हैं सेम टू सेम, हाँ, अब कोई चीज देख लिए ना, तो अभी आप देख लिए तो सेंसरी मेमोरी में चला गया और ये अभी आपके दिमाग में है। अभी आप बना सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, अभी आप बना सकते हैं, लेकिन कब आप नहीं बना पाएंगे? जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में चल जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल जाएगा, तो आप क्या करेंगे? कोड के द्वारा, किसके द्वारा? कोड के द्वारा जो है, यानी कूट संकेतन के द्वारा। किसके द्वारा? कूट संकेतन के द्वारा उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखेंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप रखेंगे, ठीक। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, ये त्रुटिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इसमें जो होता है वो त्रुटिपूर्ण होता है, इसमें भी त्रुटिपूर्ण होता है। अब बताएंगे, लेकिन आप बताएंगे कभी 60% बता पाएंगे सही, कभी 50% बता पाएंगे सही, कभी 80%, लेकिन ये वाला जो होता है मान के चले तो 100%, ठीक। जब कोई चीज देख लेते हैं तो सेम टू सेम बनाते हैं, वो सेंसरी मेमोरी में रहता है, तो ठीक है। सेंसरी मेमोरी को जो है हम प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। सेंसरी मेमोरी को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एगो बांटा गया है प्रति चित्रात्मक स्मृति, यानी आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है। किसमें बांटा है? एक प्रति चित्रात्मक स्मृति दैट मीन्स आइकॉनिक मेमोरी, और दूसरा प्रतिध्वनिक, कौन ध्वनिक? प्रतिध्वनिक स्मृति, ठीक है। कौन? प्रतिध्वनिक स्मृति। इसको इकोइक मेमोरी, यानी एक होता है प्रतिचित्रात्मक ध्वनि, एक होता है प्रतिध्वनि। तो प्रतिचित्रात्मक का मतलब होता है कोई चित्र से है, कोई फिगर से है, कोई पिक्चर से है, पिक्चर, कोई इमेज से है, ठीक है। और ये जो होता है ये साउंड से है। किससे है? साउंड से। तो प्रतिध्वनिक स्मृति का मतलब साउंड से है, और प्रतिचित्रात्मक स्मृति का संबंध पिक्चर इमेज से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया है? प्रतिचित्रात्मक स्मृति।
प्रतिचित्रात्मक स्मृति के बारे में प्रतिचित्रात्मक स्मृति के बारे में किसने बताया था? निसर ने बताया था। किसने बताया था? निसर ने। प्रतिचित्रात्मक स्मृति के बारे में निसर ने बताया था। निसर ने क्या बताया कि यह जो स्मृति होती है प्रतिचित्रात्मक स्मृति, दैट मीन्स आइकॉनिक, सबसे पहले एक चित्र लिए, क्या लिए? पिक्चर यानी चित्र यानी इमेज लिए। इसको क्या किए? हम हटा दिए। दिमाग में अभी भी है, दिमाग में अभी भी है, तो दिमाग में अभी भी है, अब फटाक से हम इसको क्या किए? वापस बना दिए। तो जो ये पिक्चर होता है और जो हम हटा दिए, जो ये छवि बन गया, क्या बन गया? छवि। जो यह छवि बन गया उसको बोलते हैं आइकॉन। क्या बोलते हैं उसको? आइकॉन। ये जो छवि बन गया, इस छवि को क्या बोलते हैं हम लोग? आइकॉन बोलते हैं। अब इस छवि का जो स्मृति में जो स्नैपशॉट बनता है, स्नैपशॉट, दैट मीन्स आंसू छवि, ठीक है, दैट मीन्स आंसू छवि। यानी जो स्नैपशॉट बनता है, यानी कि आंसू छवि जो बनता है, ठीक है ना, तो वो स्नैपशॉट, ये स्नैपशॉट जब दिमाग में रह जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? प्रतिचित्रात्मक। उसी को क्या कहते हैं? प्रतिचित्रात्मक। और तब इसको बोलेंगे क्या? आइकॉनिक मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा, जो अगर कोई पिक्चर दिया जाता है, उस पिक्चर को अगर हम देखते हैं और देख लिए और अगला आदमी क्या किया? उसको हटा दिया। अगला आदमी क्या किया? उसको हटा दिया। जब अगला आदमी उसको हटा दिया तो कुछ देर तक रहेगा ना छवि। वो छवि जो होता है उसको बोलते हैं आइकॉन, जो रिप्रेजेंट करवाता है। मतलब कोई पिक्चर लिए, उसको रिप्रेजेंट करवाए, प्रेजेंट करवाने के बाद हटा लिए तो उसका जो छवि बन गया, आकृति जो बन गया, उसको बोलते हैं आइकॉन। और उस आइकॉन का जो स्नैपशॉट होता है, यानी उसका जो स्नैपशॉट ना होता है, मोबाइल में देख रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट मार कर रख लिए, तो वो जो स्नैपशॉट होता है, उस स्नैपशॉट को क्या कहते हैं? आंसू छवि। और उसी आंसू छवि को क्या कहते हैं कि जब उसको हम रख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं अपने आप में, तब वो होता है प्रतिचित्रात्मक। इसी को कहते हैं आइकॉनिक मेमोरी। यहाँ तक तो हमको लगता है अच्छा सा समझ में आएगा। इन्होंने क्या कहा? निसर ने, इनका कहना था कि कोई भी जब हम याद रखते हैं या कुछ करते हैं, जैसे कुछ चीज याद रखे हैं, तो ये ना 1 सेकेंड से, कितना सेकेंड? 1 सेकेंड से ये कम होता है, अंडर 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड से ये कम देर तक याद रहता है, ये वाला संवेदी स्मृति। तो इस बात को इन्होंने क्या किया? प्रूव करने का प्रयास किया। क्या किया? प्रूव करने का प्रयास किया। अब देखते हैं प्रूव करने का प्रयास ही कैसे किया। इन्होंने एक रो बनाया जिसमें लिख दिया CDBF MKLA और TUXZ, ये बना दिया। ये 3 गो रो बना दिया, 1 2 3। इन्होंने क्या किया? इसको 3 गो रो बना दिया। कौन? निसर। निसर ने। अब इसको जब 3 को जांचने के लिए कि सच में क्या कि 1 सेकेंड से कम रहता है संवेदी स्मृति हमें याद, और वो भी प्रतिचित्रात्मक का। 2 पार्ट बताया ना संवेदी स्मृति का,
एगो प्रतिचित्रात्मक, एगो प्रतिध्वनिक, आइकोनिक एगो बता दिए। तो आइकोनिक के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रतिध्वनिक स्मृति यानी जब हम लोग चित्र को देखते हैं तो क्या वो तुरंत मतलब 1 सेकंड के नीचे गायब हो जाता है? उस बात को प्रूव करने के लिए निसर ने प्रयोग किया। तो उसने क्या किया, मतलब ये 4 या 12 टोटल 12 है, ये टोटल 12। हाँ, और इसको दे दिया गया प्रयोजक को यानी सब्जेक्ट को, और बोला है कि आपको जो है मतलब बताना है कौन क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कौन मतलब कौन कौन इसमें लेटर दिया हुआ है यानी अक्षर दिया हुआ है, ये आपको बताना है। तो प्रयोजक को बताना था, तो उसको क्या किया, 50 सेकेंड, कितना सेकेंड, 50 सेकेंड दिखाया, 50 सेकेंड, और तो हटा लिया। और हटाने के बाद से पूछा, जब पूछा तो वो क्या किए, इसमें से ना मात्र 4 और 5 मतलब 4 और 6 के बीच में मान लेते हैं कि 4 और 6 के बीच में बहुत सारे जब प्रयोजक का अध्ययन किया तो 4 या 6 के बीच में ही बता पाए, बाकी सब इग्नोर कर दिए। और जब इग्नोर कर दिए तो इस मेथड को पहले नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का इन्होंने क्या नाम दिया, ये निसर ने संपूर्ण विधि यानी होल रिपोर्ट मेथड, होल रिपोर्ट मेथड का नाम दिया। यानी आप इसको संपूर्ण याद कर रहे हैं, इसीलिए इसको होल रिपोर्ट मेथड का नाम दिया, यानी संपूर्ण विधि का नाम दिया। प्रतिचित्रात्मक मेमोरी में संपूर्ण मेथड इसी को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप क्या बताए थे, हम क्या बताए थे कि 4 से लेके 6 गो के बारे में बताया, और उन्होंने अपने बारे में क्या कहा कि जानते हैं सर, निसर को जानते हैं सर, हमें और भी याद है, लेकिन जब प्रत्याहन कर रहे थे ना, हम जब याद कर रहे थे ना, जब आपको बताने का प्रयास कर रहे थे ना, यानी रिकॉल जब हम कर रहे थे ना, तब क्या हुआ सर कि पहले वाला हम ना भूल गए। तो सर बोले अच्छा ये झूठ बोल रहा है कि सही, इसका पता चलो लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो निसर ने क्या किया, होल रिपोर्ट मेथड एगो बनेबे किया था, एगो दूसरा बना दिया, पार्टियल रिपोर्ट मेथड, या पार्टीशन भी आप बोल सकते हैं, या आंशिक। ठीक है, आंशिक रिपोर्ट मेथड, एक संपूर्ण विधि एक आंशिक विधि। ठीक है, यानी पार्टियल रिपोर्ट मेथड के मतलब 2 मेथड बनाया। कौन, निसर ने। एगो तो जांचा फूल। अब रे देखिए क्या करते हैं निसर साहब, निसर क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, जो पिच होता है ना, पिच तारत्व, ठीक है, जो पिच होता है, तो उन्होंने 3 साउंड दिया, एगो हाई, एगो मिडिल, एगो लो। हाई, मिडिल, लो, आवाज दिया, साउंड दिया उनको। ठीक है, तारत्व दिया। बोले क्या कि जब हाई साउंड हम देंगे ना तो आपको ई वाला को सुनाना है, जब मिडिल साउंड देंगे ना तो आपको ई वाला सुनाना है, जब लो साउंड देंगे तो नीचे वाला सुनाना है। यह बात किसने कहा, तो यह बात कहा पार्टीशन मेथड में पता लगाने के लिए, पार्ट बाय पार्ट इसको बांट दिया और इसको पता लगाया। तो जब प्रयोजक को जब सुनाते थे इस साउंड तीनों में से, तब उनको ये नहीं बोला जाता था कि कौन साउंड तुमको बताएंगे ना, बिल्कुल नहीं। तो वो क्या करते थे, कभी ये साउंड, कभी ये साउंड, कभी ये साउंड, तीनों में से कोई भी साउंड दे देते थे। जब साउंड दे देते थे ना, इसके बाद देखते थे कि उन्होंने क्या किया, ज्यादातर जैसे दिखा दिए और दिखा के इसको हटा लिए। अब पूछते थे, वो साउंड दे दिए फटाक से, मिडिल साउंड मतलब ये हाई, मिडिल और लो था, तो मिडिल तारत्व यानी कम मात्रा में उससे, अरे सबसे कम लो में और कम हो जाता था तारत्व। तो जब देखते थे मिडिल वाला जब दे रहा है सूचना कि मिडिल वाला हमको बताना है, तो फटाक से सही बता देते थे, दिमाग में रहता था उनको। इस समय इन्होंने क्या किया, संपूर्ण वाला को याद कर लिया। अच्छा पहले दिए थे संपूर्ण याद नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी याद कर लिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक लोचा है। क्या लोचा है, ये क्या किए
ये बोला ना 50 सेकंड तक दिखाए, इसको हटा दिए और हटाने के बाद किया कि 1 सेकंड रुक गए, 1 सेकंड रुक गए। और रुकने के बाद क्या देखते हैं, जब दोबारा बोले कि ठीक है अब बताइए, जा कहानी खत्म, समाप्त, टाटा फिश। कहने का मतलब ये था कि जब 1 सेकंड बाद जब इसको हटा दिए ना, मतलब ये फिगर दिखा दिए, बोलिए हाँ फिगर दिखाने का हटा दिए, हटाने के बाद 1 सेकंड के बाद ये वाला साउंड दिए, इसके बाद बोले बताइए, तो नहीं बता पाए। काहे कि उनका स्मृति से लॉस हो चुका था। तो यही बात प्रूव करना था कि 1 सेकंड जो है, 1 सेकंड के भीतर जो है प्रति चित्रात्मक चिन्ह लॉस हो जाता है, यानी उतना ही देर तक रहता है। तो सवाल आया कि कितना, तो 1.4 यानी 1 सेकंड को अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 250 मिली, ठीक है, मिली सेकंड, यानी इतना ही देर तक जो है याद रहता है। ये किसका कहना था? निस्सर का कहना था। पर निस्सर खाली कह दिए तो क्या ये सही हो जाएगा? क्या जरूरी नहीं है। तो और भी मनोवैज्ञानिकों ने इनको अध्ययन किया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसने किया था। ये वो थे एवरबैक, ठीक है, और कोरिल, ठीक है। एगो एवरबैक और कैरी, इन दोनों का मतलब एक ही थॉट था, एक ही चीज कहना था, इसीलिए मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया एक साथ। यह दोनों का क्या कहना था, इन्होंने क्या किया, 16 को बनाया और उसको ना क्या किया, मतलब 16 को लेटर दिया उसको, ए डी के जी डब्ल्यू इस तरह करके दिया। इसके बाद क्या किया, इन्होंने दिखाया और दिखाने के बाद वो गायब कर दिया और एरो दे दिया। अब बोला बताइए यहाँ पे क्या है, तो इन्होंने भी क्या किया, फटाक से इसको बता दिया, फटाक से बता दिया। लेकिन जब उनको क्या किया, 1 सेकंड के बाद अगर ऐसा किया गया दिखाकर फिगर, अब फिगर बदल देते थे, वो 500 बार वो ट्राई किए थे, 500 टाइम्स। तो जब इसको वो क्या किए थे, जब इसको हटा दिए, ठीक है ना, यानी ये दे दिए और ये हटा दिया तो वो बता दिया। लेकिन 1 सेकंड बाद अगर पूछे, इस जैसे लिखा हुआ है कुछ भी, हाँ तो लिखा हुआ है, लिखल है, अब इसको दिखा के हटा लिए। अब हटाने के बाद जो है हम बोले यहाँ पे, फिर वापस दिखा दिए और बोले क्या कि बताइए यहाँ पर क्या था, तो वो नहीं बता पाए। क्यों? क्योंकि उनका मेमोरी से लॉस हो चुका था प्रतिचित्रात्मक। तो इन्होंने भी जो है निस्सर के बात को प्रूव कर दिया, एवरबैक एंड कोरिल ने, कि नहीं, निस्सर साहब जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, एवरबैक और कोरिल के अनुसार, ठीक है। ये बोले कि नहीं, निस्सर साहब सही बोल रहे थे। अब चलिए, ये तो हो गया प्रूफ कि मतलब ये जो है मतलब 2.50 मिलीलीटर तक ही हमें प्रति चित्रात्मक स्मृति याद रहता है, क्लियर हो गया। अब लेकिन कुछ ने कहा कि लोकेट कहाँ रहता है, तो साकिट ने कहा हमारी जो विजुअल दृष्टि है, जो विजुअल ग्राही है, जो विजुअल रिसेप्टर है, जो विजुअल रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर में जो कोड होता है ना, यानी शलाकाएं, जो शलाकाएं होती है ना, उस शलाकाएं में यानी कोड में जो रहता है, मतलब हम जो प्रतीकात्मक चित्र देखते हैं ना, ये लोकेशन के बारे में बता रहे हैं हम। किसके बारे में बता रहे हैं? लोकेशन। मतलब जो विजुअल जो रिसेप्टर होता है, विजुअल रिसेप्टर का जो कोड होता है, उसी शलाकाएं में, हमको लगता है शलाकाएं कुछ गलत लिखे हैं शायद, ऐसा हो लगता है हमको, ठीक है।
तो इस शलाकाय में क्या रहता है, इस शलाकाय में ही चलिए 100% श्योर हो जाना चाहिए कि सही है। तो ये कोड जो है, ये जो शलाकाएं हैं, इसी शलाकाएं में मतलब प्रति चित्रात्मक रहता है, उसका चित्र स्नैपशॉट, ठीक है, तो वो रहता है। साकिट ने ऐसा कहा, लेकिन साकिट ने जब ऐसा कहा तो बैंक्स और बार्बर बैंक्स एंड बार्बर ने कहा कि ऐसा बात है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रंगीन चित्र भी तो रह सकता है। तो विजुअल रिसेप्टर का जो कोड होता है एंड कोन होता है, ये दोनों में रहता है, ये दोनों में, कोन में और कोड में। यहाँ कोन का मतलब सूचियों से है, इंडेक्स किताब वाला सूचियां नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, इंडेक्स नहीं समझ लीजिएगा, यहाँ तो कोन से है, ठीक है, यानी कोड से है। यानी जो विजुअल रिसेप्टर होता है, विजुअल रिसेप्टर का कोड और कोन दोनों में रंगीन सूचियां समाहित रहती है। यह बात किसने कहा, यह बात बैंक्स और बार्बर ने कहा। कोड दैट मीन शलाकाएं और कोन दैट मीन सूचियां, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी मनोवैज्ञानिक हुए जो बोल रहे थे क्या, एक थे मैककॉलजी, क्या था, मैकक्लोस्की, एक मैकक्लोस्की थे और दूसरा था वेटकिंस, दूगो, एक मैकक्लोस्की और दूसरा था वेटकिंस। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो शलाक मतलब ये जो प्रतीकात्मक चित्र होते हैं, यानी ठीक है, यानी जो स्नैपशॉट होता है, जो हम लोग याद रखते हैं उसको स्नैपशॉट कहता है। तो उस स्नैपशॉट को जो याद रखते हैं ना, तो वो ब्रेन में रहता है। ये किसने कहा, ये मैकक्लोस्की और वेटमैन ने कहा। पिछला वीडियो में मैंने क्या कहा था कि कुछ क्वेश्चन हम एराइज करेंगे, तो क्वेश्चन एराइज करने के चलते हम सोच रहे थे कि आप लोग को कुछ स्पेशल दें। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, वो भी लाइव रहेगा। लाइव तो मैंने करके देख लिया, ठीक है, वो प्रॉब्लम तो आपको बता ही दिए थे। तो उस प्रॉब्लम को समाधान के लिए, मतलब सॉल्व के लिए हम चाह रहे थे कुछ ना कुछ करें, और आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैनल आपके लिए पर्याप्त है। आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी होना चाहिए, साइकोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में हो, मेरा चैनल पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।